आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक, चैप्टर 3। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर्स है। इस चैप्टर्स का क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मतलब जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट, और केमिस्ट्री की मतलब जो होता है केमिकल रिएक्शन। मीन्स हियर इलेक्ट्रिक करंट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, ठीक ना? किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है, ठीक। क्या क्या? कोयला से भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, वाटर से भी होता है, टरबाइन्स को रोटेट कर कर, न्यूक्लियर फिजन्स के द्वारा भी होता है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन विंड के द्वारा भी होता है, हवा के द्वारा भी, और जो है फ्लूइड हो गया, फ्लूइड के द्वारा भी, पहाड़ जो होते हैं समुद्र के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होती है, ठीक। सौर ऊर्जा के द्वारा भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। मीन्स यहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, बट यहां पर जो है हम लोग केवल जानेंगे, ठीक ना, कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो होगा आपको केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, इसमें मैकेनिकल वर्क नहीं होगा। बात आ रही समझ में? क्या चीज बोल रहे हैं? इसमें मैकेनिकल वर्क नहीं होगा, ठीक ना, और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, नॉट हियर मैकेनिकल वर्क, ओनली केमिकल रिएक्शंस के द्वारा होगा, ठीक। तो इसको अगर हम लोगों को डिफाइन करना अगर होगा तो किस तरह से करेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals a study of productions of electricity from the energy released during a spontaneous chemical reactions, ठीक। spontaneous chemical reactions and use of electrical energy so bring about non-spontaneous ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि इंटर कन्वर्जन बिटवीन केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल एनर्जी, या इसको बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिएक्शंस बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शंस। मेरी बात आ रही समझ में? प्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, ये जो है आपको डेफिनेशंस हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है आगे हम लोग शुरू करते हैं। अब इसमें जो है फर्स्ट जो है हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, अब जो यहां पर जो है ऐसे सेल तो बहुत सारे होते हैं, ठीक ना। तो यहां पर जो है हम लोग पढ़ेंगे ओनली फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का मतलब जो होता है यहां पर इलेक्ट्रो हो गया और इसमें क्या है केमिकल्स, और यह क्या हो गया सेल। इलेक्ट्रो मीन्स जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी। सेल मीन्स जानिए रहे, सेल और बैटरी में डिफरेंस है, ठीक ना। सेल जो हो सकता है वन हो सकता है, बैटरी जो होगा क्या होगा मोर देन वन सेल। देखिए कोई भी जो बड़ा बैटरी जो रहता है उसमें बहुत सारे सेल जो रहते हैं, ठीक ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन ओनली वन सेल रहेगा, बहुत सारे सेल रहेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे बैटरी, यानी कि एक से ज्यादा सेल मिला हुआ रहेगा। ये बात आ गई समझ में। तो बैटरी जो रहेगा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सारे सेल को मिलाकर जो बैटरी बनाए जाते हैं, तो वही एक भी रहेगा उसको भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो यहां पर जो हो गया सेल, यहां पर जो हो गया इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी मीन्स यहां पर क्या चीज होगा इंटर कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। नहीं, यहां पर और क्या चीज बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही जो होता है क्या इंटर कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोनों को जब मिला देते हैं तो यही जो हो जाता है क्या होता है इंटर कन्वर्जन बिटवीन दिस, क्या चीज बन जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक ना। इंटर कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाइस वर्सा। ठीक, ये बात आ गया समझ में। अब जो है यहां पर दो तरह से प्रोसेस हो गया, इंटर कन्वर्जन मतलब कुछ भी हो सकता है, दोनों हो गया। इस तरह से होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरह से होगा तो क्या बोलेंगे, बात है समझ में।
तो इसमें जो होगा केमिकल्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी जब होगा तो इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, ये आपको हो जाएगा, ये भी एक सेल हो जाएगा और ये भी सेल हो जाएगा। केमिकल्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी जब होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे गैलेनमिक सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैलेनमिक सेल्स। और इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी इनटू केमिकल्स एनर्जी होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक ना, लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक ना। और इसको क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसको गैलेनमिक सेल। गैलेनमिक सेल, ठीक ना। और इसका नाम है आपको, इसको वोल्टाइक सेल भी बोल सकते हैं, वोल्टाइक सेल भी बोल सकते हैं। ये बात है समझ में? ये अब जो है दोनों में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं, ठीक ना। किसमें? गैलेनमिक सेल्स और वोल्टाइक सेल्स में। यहां समझ में आ गया। मेंस इसको क्या चीज बोल सकते हैं, गैलेनमिक सेल्स, वोल्टाइक सेल्स, केमिकल्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के मतलब क्या चीज हुआ, इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और दोनों को मिला देते हैं तो क्या चीज हो जाता है आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या क्या सेल होते हैं, आप उसमें दो तरह के दोनों प्रोसेस जो होते हैं आपको, गैलेनमिक सेल्स, ठीक, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आ रही है? दोनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये चीज कंप्लीट हो गया। चलिए आगे जो है हम अब जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, मैंने जो बताया कि यह आपको इसमें दोनों में डिफरेंस जो है हम लोग लिख रहे हैं। तो इसको फर्स्ट को हम लोग बोल सकते हैं गैलेनमिक सेल और इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या इसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें जो है अगर हम लोग का डिफरेंस जो लिखना होगा तो क्या क्या चीज लिख सकते हैं, इसमें भी जो होगा क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। इसमें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, दोनों को मिलाकर जैसे हम लोग इसमें आप पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग क्या चीज, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज produced electricity is produced due to chemical reactions। समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस होगा किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी जो है, आप इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड,
ठीक ना, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक, और जो यह जो होता है, ठीक ना, ये जो होता है स्पॉन्टेनियस, ठीक ना, केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। और इसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक, ये आपको डिफरेंस जो है, और यह चीज जो है क्या चीज होता है इसमें ग्लेनविट सेल्स में, इट कन्वर्ट्स द, पढ़े हुए हैं अभी जो बताए हुए हैं, यह क्या करता है, कन्वर्ट्स केमिकल, ठीक ना, एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी समझ में आ रहा होगा। और यह क्या करता है, यह भी कन्वर्ट्स करता है, कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। समझ में आ रही है। और जो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये दे मे बी, ठीक ना, दे मे बी रिवर्सेबल्स, और क्या हो जाएगा, ये दे आर इरिवर्सेबल, ये सब डिफरेंस जो है एग्जाम में अगर आएगा तो आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये सब बताएंगे। सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड, और इसमें क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड। ठीक, यानी कि इसमें सॉल्ट ब्रिज का यूज किए जाते हैं और इसमें नहीं किए जाते हैं। और जो है डिफरेंस लिख सकते हैं इसमें, क्या हो सकता है, इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एनोड टू एनोड, इसमें निगेटिव हो जाएगा, एनोड टू कैथोड। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एनोड टू कैथोड। और इसमें क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो, एनोड यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कैथोड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बात है समझ में। और यहां पर क्या हो जाएगा कि इसी को लिख सकते हैं हम लोग, इसी को यहां पर लिख सकते हैं, एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज
पॉजिटिव, ऐसी का अपोजिट लिख सकते हैं इसमें, आता है समझ में। इसी को हम लोग लिख सकते हैं अपोजिट। यहां पर लिखिए, इसमें क्या हो जाएगा, एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। ये बात है समझ में। तो ये चीज जो है आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब जो है इसको हम लोग समझते हैं, एक जो है कोई सेल लेते हैं, ठीक ना, और उसमें हम लोग समझते हैं। इसको लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। अब यहां पर कोई एक सेल बनाते हैं, ठीक ना, तब इसको हम लोग समझते हैं। सेल किस तरह से बनाएंगे हम, ठीक। सेल लिए हैं और सेल में जो है इसमें भी एक और सॉल्यूशन से लेंगे, ठीक। और इसमें क्या करेंगे कि दो तरह का इलेक्ट्रोड जो है हम लोग, इलेक्ट्रोड्स क्या चीज का होता है, मेटल्स का होता है। क्या चीज का होता है, मेटल्स का होता है, मेटल इलेक्ट्रोड्स। इस तरह से हम लोग बना लेंगे, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक। और इसको जो है हम लोग वायर से जोड़ देंगे। और इसमें पता चलना चाहिए ना, मान लेते हैं कोई यहाँ बल्ब जोड़ देंगे या कोई चीज़ यहाँ मेजर करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको फ्लो हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि इसका नाम हम लोग दे दिए जिंक है, ठीक ना। डिफरेंस जो इलेक्ट्रोड ले लिए और यहाँ पर कॉपर है, तो इसके इनसाइड जो है Zn-SO4 जो है सॉल्यूशंस ले लिए, और इसमें क्या किए हैं, CuSO4 सॉल्यूशंस ले लिए हैं। बात है समझ में। ये जो है इलेक्ट्रोड्स जो है आपको क्या है, जिंक, ठीक, जिंक का रॉड, और इसके इनसाइड क्या है, Zn-SO4, ये कॉपर है, और इसके इनसाइड क्या है, सॉल्यूशन जो है आपको CuSO4 का या सॉल्यूशन से, ठीक। अब जो है इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, जैसे मान लेते हैं कि इधर से ये जानते हैं हम, अगर इलेक्ट्रिक करंट्स का जो है आपको डायरेक्शंस जो है इधर से है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शंस किधर से हो जाएगा, बताइए, अपोजिट डायरेक्शंस जो होता है, यानी कि जिधर से इलेक्ट्रिक करंट्स का डायरेक्शंस जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शंस में किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो होगा, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट्स उसके अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो होगा। मेरी बात आ रही समझ में। तो इसमें जो है क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के कारण से, और इसमें जो है आपको क्या हो जाएगा कि चार्ज जो इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या होगा, निगेटिव, ठीक, क्या हो जाएगा, निगेटिव।
ठीक, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, यह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को क्या चीज ध्यान देना है कि यह ZnSO4 जो है, आपको क्या होगा कि यह जो टूटेगा ZnSO4, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस में, ठीक। इसी तरह से इसमें क्या होगा, कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस। ये बात आ रही समझ में। तो इसमें जो है माइनस जो है, मैंने जो बताया, तो इस सॉल्यूशंस में जो प्लस होगा, ठीक ना, प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहा है। तो अब यह क्या होगा, प्रोसेस जो होगा कि इसमें जो है SO4, ठीक ना, तो इसमें जो है प्लस जो सॉल्यूशंस में ज्यादा होगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक ना, किसमें, आयंस के बीच जो होगा डिफरेंस होगा, आयंस इसमें, ठीक ना। तो आयंस के बीच में डिफरेंस जो होगा, उस डिफरेंस को देखिए इलेक्ट्रोड, देखिए ये जिंक इलेक्ट्रोड्स, और इसमें जो है एक्वस सॉल्यूशंस जो है, ठीक ना, एक्वस सॉल्यूशंस जो है उसके बीच जो है, ठीक ना, आयंस में डिफरेंस होगा और उस आयंस का डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चीज बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी लिखवाएंगे हम लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होता है, उसको भी लिखवाएंगे। तो यहां पर जो है Zn जो रहेगा, जिंक जो है, क्या होगा कि यह 2 इलेक्ट्रॉन्स को Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है टूटेगा। बात है समझ में। तो यहां जो है आपको इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, लॉस होगा, और यहां पर कॉपर जो इसके इनसाइड CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यह क्या हो जाएगा, C। तो यहां पर क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि लॉस ऑफ, ठीक ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मेरी बात आ रही समझ में। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जब आपको रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है कि इस पर यह क्या है, न्यूट्रल्स है, कोई चार्ज नहीं है, शुरू में कोई चार्ज नहीं इस पर, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के रीजन से इस पर चार्ज क्या हो गया, माइनस हो गया, इस पर क्या होगा, माइनस हो गया, ठीक ना। इसमें जो है ZnSO4 जो सॉल्यूशन जो हो गया, ठीक ना, तो इस पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, आपको एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसमें क्या हो जाए, देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक, क्या होगा, रिडक्शन। यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पर रिडक्शन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें जो डिफरेंस होगा।
इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, ये बात आ रही समझ में? तो ये जानते हैं हम लोग, क्या चीज जानते हैं कि जब जिसका ऑक्सीडेशन जो होता है वह क्या हो जाता है, वह रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट में जिसका ऑक्सीडेशन होगा वे क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट दो तरह का होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वे आपको हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर जो है जिंक का क्या चीज हो रहा है? देखिए, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यह क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक ना? तो इसलिए यह क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात आ रही समझ में? ये तो ये अब क्या करेंगे, इसमें जो है हम लोग अब सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। क्या करेंगे? सॉल्ट ब्रिज। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। इस जो सॉल्ट ब्रिज जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये सॉल्ट ब्रिज जो होता है यू आकार के होते हैं, यू शेप का, और इस पर जो मेम्ब्रेन जो लगा देंगे, मेम्ब्रेन जैसा रहेगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा? अगर इस तरह से जो रहेगा, इसमें सॉल्ट जो है भरा हुआ रहेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या रहेगा? सॉल्ट। तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या चीज हो सकता है? जैसे इसके इनसाइड जो क्या चीज रहेगा? KCl हो सकता है। ठीक, NaCl हो सकता है, NaNO2, NaNO3 हो सकता है। मेरी बात आ रही समझ में? तो इसका क्या काम है, फंक्शंस क्या है कि जब इसमें देखिए, इसमें माइनस इधर से इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो हो रहा है, ठीक, और इसमें क्या है, इसमें जो प्लस हो गया तो इस पर क्या होगा? सॉल्यूशंस में क्या माइनस। तो यह जब आने नहीं देगा, इसमें तो आपको प्लस, इस पर माइनस है तो इसमें प्लस हो जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो इसके द्वारा क्या होगा? मूवमेंट ऑफ द आयंस जो है मूव करेगा। ठीक ना? तो आयंस के मूव करने के रीजन से क्या होगा? यह रिएक्शंस जो है आपको होता रहेगा। मेरी बात आ रही समझ में? क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ द आयंस, तो इसमें से क्या होगा कि ये जो नेगेटिव जो रहेगा, आपको इसको बताएंगे और आगे भी कि क्या होगा। नेगेटिव प्लेट जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने बताया, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा? प्लस प्लस जो है इस सॉल्यूशंस में, इसमें क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक ना? इसमें क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक ना? तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ सेल। ठीक, मैंने जो बताया इसमें इलेक्ट्रिक करंट्स का फ्लो होगा, R2L, राइट टू लेफ्ट, इसमें क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। ये समझ आ रही है आपको? राइट टू लेफ्ट किसका? इलेक्ट्रिक करंट्स का होगा फ्लो जो होगा आपको, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा? उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पर जो रहेगा, आपको बल्ब जला सकते हैं, या जो आपको
यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देंगे हम लोग करंट्स को मेजर करने के लिए। तो ये सारी चीज हो गई। जिधर ऑक्सीडेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये बात आई समझ में। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताए थे कि यह जो होता है क्या होता है कि इसमें आपको NaCl, ठीक ना, KCl, ठीक ना, इसमें सॉल्ट जो इसमें भरा हुआ रहता है। इसका क्या काम है कि जब आयंस जो है स्टॉप हो जाएगा तो इसको क्या कर सकता है, करता है कि यह आयंस को, ठीक ना, मूवमेंट होती है किसके द्वारा, आपको सॉल्ट ब्रिज के द्वारा। बात है समझ में। अब इसके बाद जो है विशेष हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें जो है माइनस के चलते इसमें हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल्स, इसको क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल्स। ठीक। अब जो है हम लोग 1 बाय 1 जो शुरू करते हैं और इससे भी विशेष हम लोग पढ़ते हैं। इसको लिखिए, कॉपी कीजिए फटाफट। तो फर्स्ट हम लोग शुरू करेंगे गैलेनिक से। यह जो गैलेनिक सेल्स में क्या चीज होता है, आपको इसमें कोई गैलेनिक सेल्स में ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल, और इसमें क्या चीज, सॉल्ट ब्रिज। ठीक। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, वही सब चीज जो पढ़े हुए हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स में हम लोगों को पढ़ने के लिए, जैसे इसमें एक सेल्स को जो बनाए हुए थे, अगर मान लेते हैं कि यह जो है कोई इलेक्ट्रोड्स, यह मेटल्स का रहता है, ठीक ना, मेटल इलेक्ट्रोड्स। ठीक। अब इसमें क्या चीज होगा कि यह जो है इलेक्ट्रॉन्स, मान लेते हैं कि जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इस सॉल्यूशंस में जो है, इसमें क्या है, ये सॉल्यूशंस जो है एक्वस सॉल्यूशंस, तो मान लेते हैं कि कोई एक मेटल्स है, या मेटल इलेक्ट्रोड्स है। मेटल्स में क्या चीज हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, कोई मेटल इलेक्ट्रोड्स हो सकता है। तो इसमें जो आयंस जो होगा, ठीक ना, तो N प्लस होगा। बात आ रही समझ में। इसमें क्या होगा, N, ठीक ना, N प्लस होगा। मेटल्स जो है क्यों होगा,
Mn+ जो रहेगा इसमें, इसलिए कि मेटल्स जो है, कोई भी मेटल्स, ठीक ना, यह क्या करता है कि मेटल्स, या मान लेते हैं कि इस पर N+ है, या इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक, क्या हुआ, लॉस हुआ यहाँ पर। इसमें जब मान लेते हैं कि हम मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होगा, डिजोल्व होगा सॉल्यूशंस में, तो क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, और यह आयोनाइज होगा, यह सॉल्यूशन जो रहेगा, इसमें प्लस है तब ना, इसमें क्या है, जैसे उसमें जो पढ़े हुए थे हम लोग माइनस, जैसे तो यहाँ क्या होगा, माइनस इसमें तो आएगा, प्लस रहेगा तब ना इसको खींचेगा ना, तो इसको हम लोग क्या चीज बोले हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इसको हम लोग ऐसे भी जानते हैं, इस पर पहले न्यूट्रल्स है, जब उसको हम लोग ऐड किए हैं, ठीक ना, तब पहले क्या है, या न्यूट्रल्स है, जब इसमें सॉल्यूशन जब इसमें डाले हुए हैं, ये सब जो है आपको रिएक्शंस किया गया है, शुरू में फर्स्ट टाइम किया गया है, तो इसमें से देखा गया है कि टेम्परेचर से भी हीट भी हुआ है, सॉल्यूशन जो हो गया, ठीक ना, तो हीट होने के रीजन से वह हीट एनर्जी जो हो गया उसके रीजन से इसमें जब ब्रिज, शॉर्ट ब्रिज जो लगाया गया है, यानी कि मूवमेंट ऑफ द आयंस को मूव करने के रीजन से इसमें क्या चीज़ होता था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगता है, केमिकल रिएक्शंस होते रहता है, इसमें केमिकल रिएक्शन जो हो गया, तो यहाँ पर जो हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो गया, तो किसके कारण से इसको बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये समझ में आ रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब जो है कि जब यह आयंस जो है, मेटल्स आयंस, ठीक ना, इस सॉल्यूशंस और इस इलेक्ट्रोड के बीच, मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच, ठीक ना, क्या होगा, पोटेंशियल्स क्रिएट्स होगा, ठीक ना, डेवलप्ड होगा, ठीक ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऑक्सीडेशंस पोटेंशियल्स। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशंस पोटेंशियल्स। तो इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डेवलप्ड, ठीक ना, पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन, बोल सकते हैं किसके कारण, लिख सकते हैं डेवलप ड्यू टू चार्ज डिफरेंस, ठीक ना, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड एक्वस सॉल्यूशंस। बात है समझ में, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये आपको सॉलिड में होता है और ये क्या होता है, एक्वस के फॉर्म में, ठीक ना, ये एक्वस के फॉर्म में, इसमें आयंस डिसॉल्व हो रहा है, तो उसके बीच में जो पोटेंशियल्स क्रिएट जो हो रहा है उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। ये बात है समझ में, मैंने जो क्या चीज बोले कि इसमें से जो हो गया मेटल्स, ठीक ना, Ne मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को लॉस होगा, लॉस होने के कारण जो होगा, इसमें लॉस होगा, इसमें डिसॉल्व होगा, तो इसमें प्लस जो है, तो उसके बीच में क्या होगा, सॉल्यूशंस और इस इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल्स क्रिएट होगा, ठीक ना, तो वही लिखा, दोनों की इलेक्ट्रोड्स का चार्ज और इस आयंस का चार्ज में दोनों में जो डिफरेंस जो होगा, तो उसके रीजन से क्या चीज होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे, वही लिखा, पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू चार्ज डिफरेंस, इलेक्ट्रोड्स और इस सॉल्यूशंस का चार्ज डिफरेंस
होने के रीजन से क्या चीज होगा, पोटेंशियल्स क्रिएट होगा, उसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। क्लियर हो गया। अब जो है इसको लिखने के लिए हम लोग किस तरह से लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ई से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सेल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल को, तो इसी रिएक्शंस को लिखेंगे हम लोग ई एम या ऑब्लिक जो दिए हैं, ठीक ना, और एम प्लस एम ऐसे लिख देंगे इसको। तो अब जो है ऑब्लिक का मतलब जो हो गया क्या होता है, ये इसको हम लोग सॉलिड फॉर्म में, इसको एक्वस फॉर्म में, इसका मतलब जो है यह रिएक्शंस जो हो रहा है आपको, यह ऑब्लिक का मतलब डिफरेंस फेज। अगर सेम फेज में होगा तो केवल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एम कॉमा एम प्लस सेम फेज हो जाएगा। इससे हम लोग सेल को, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन के लिए लिखे हुए हैं, ये बात आ गया समझ में। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिखने के लिए। अब जो है आगे हम लोग जैसे यही जो सॉल्यूशंस जो, हाँ ये जो मेटल्स इलेक्ट्रोड्स, मेटल इलेक्ट्रोड्स, इसमें जो सॉल्यूशंस जो है, ठीक, तो क्या चीज होगा इसके इनसाइड कि यह जो मेटल्स, यह मेटल्स इसमें लॉस इलेक्ट्रॉन्स को होगा, यह जो है इस तरह से, यानी कि आपको, और ये इसमें जो भी आयंस जो रहे निगेटिव रहेगा तो इसमें आएगा आपको, इसमें प्लस है, ठीक। तो उसके रीजन से इस सॉल्यूशंस में भी, ये तो सॉल्यूशंस है, ठीक ना, तो इसके इनसाइड जो है इसको हम लोग सॉल्यूशंस प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेशर। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस प्रेशर से बोलेंगे। अब जो है जिसकी रीजन से ये आपको, या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो मैंने बताया हुआ है कि उसके द्वारा केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्वयं अपने आप आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना, इसका भी प्रेशर जो लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि दोनों के बीच, इलेक्ट्रोड्स और सॉल्यूशंस के बीच, ठीक ना, क्या चीज होता है कि आपको प्रेशर्स लगता है, ठीक, सॉल्यूशंस का भी कुछ प्रेशर्स होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो आपको आ रहा है, ठीक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर्स और इस सॉल्यूशंस का प्रेशर्स में यहाँ पर रिलेशन हो रहा है कि इसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर्स को ओपी बोल सकते हैं और सॉल्यूशंस का प्रेशर्स को एसपी। तो यहां पर जो कंडीशंस जो हो रहा है कि इफ सॉल्यूशंस का प्रेशर्स अगर ज्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही है,
क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो इसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ से, ठीक, OH से। अगर यही क्या हो जाएगा, Sp इज लेस देन OP, ठीक ना, तो ये रिडक्शन, तो इसी को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हाफ से, इसको क्या बोलेंगे? RH। समझ में आ रही है? ये कंडीशन जो रहेगा आपको, तो इस कंडीशन में अभी हम लोग बोल सकते हैं कि उस सॉल्यूशन जो भी सल्फेट आयन जो सॉल्यूशन जो रहेगा उसका प्रेशर और जो इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहा है, ठीक ना, उसका प्रेशर अपने आप इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है स्वयं जो हो गया, इसीलिए बोले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो उसका प्रेशर जो हो गया उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग बोलेंगे, सॉल्यूशंस का प्रेशर। तो अगर आपको सॉल्यूशंस का प्रेशर ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, मैंने जो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर से भी फ्लो होगा और फिर इधर से भी इधर जाएगा, तो उसमें अपोजिट हो जाएगा लिक्विड में। तो उसके रीजन से क्या चीज़ होगा कि आपको ये सॉल्यूशंस का प्रेशर ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो वह क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हाफ से। और जब सॉल्यूशंस का प्रेशर कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे? रिडक्शन हाफ से। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग सभी को लिखते जाइएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब जो है स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या चीज जानते हैं? स्टैंडर्ड वैल्यू जनरल टेम्परेचर होगा, किसका होगा? इक्वल सॉल्यूशन जो उसमें है, ठीक। प्रेशर भी होगा अगर दिया हुआ रहेगा तब, ठीक ना, स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब। तो प्रेशर इक्वल्स टू हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 बार, ठीक। प्रेशर हम लोग कितना लेंगे? 1 बार लेंगे, और उसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, ठीक ना। 1 m लेंगे कंसंट्रेशन, कितना लेंगे? 1 m कंसंट्रेशन लेंगे। टेम्परेचर जो रहेगा कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस, या हम लोग बोल सकते हैं कि 298 केल्विन। ये तो समझ में आ रही होगी, समझ में आ गया? तो यहां पर जब आपको केवल जब स्टैंडर्ड वैल्यू जब रहेगा, तो उस रिएक्शंस को अगर लिखना हुआ तो किस तरह से हम ध्यान दीजिए। जब स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिया हुआ तो इसको जो है हम लोग किस तरह से लिख सकते थे? EM इस तरह से, और M प्लस M इस तरह से ऑब्लिक का दे रहे हैं। तो इसको हम लोग केवल बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स बोलेंगे। अगर यही कंडीशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, अगर यही जो रहेगा आपको EM इसी तरह से लिखते हैं M प्लस एनी इलेक्ट्रॉन्स, अगर यहां पर नॉट अगर लग गया, क्या चीज लग गया? नॉट लग गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे SOP। SOP मीन्स क्या हो गया? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। इसको केवल लिखेंगे ऑक्सीडेशन
अब इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। ये समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको आप लिखिए फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी तरह से हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल्स उसी का उल्टा हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे। रिडक्शन हाफ सेल, ये भी हम लोग उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉन्स या गेन करने के बाद में या मेटल इलेक्ट्रोड्स कोई भी, जैसे कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, लिखे हुए थे ना जेड, उसमें कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो कॉपर, इसको क्या चीज हम लोग बोलते थे, रिडक्शन। तो अब उसी तरह से इसको समझने के लिए क्या होगा, अब इसमें अपोजिट हो जाएगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आता है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन्स जो, तो इसमें जो रहेगा n+8, यह क्या करेगा, इस पर आएगा, इसका प्लस है ना, उसका अपोजिट है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आपको रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल्स ये किस साइड है, इसको हम लोग कैथोड, क्या चीज बोलेंगे, कैथोड। और उसमें क्या चीज था, एनोड था, लिख लीजिएगा, उसमें क्या चीज था, एनोड था। तो इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख भी सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शंस, ठीक। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शंस हो जाएगा। और इसमें भी हम लोग लिखे हुए थे कंडीशंस, क्या कि सॉल्यूशंस का प्रेशर लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर से। और इसी इक्वेशंस को अगर हम लोगों को लिखना होगा स्टैंडर्ड कंडीशंस में या रिडक्शन पोटेंशियल्स के केस में, तो किस तरह से लिखेंगे, एम से मेटल इलेक्ट्रोड्स हो गया, ठीक, मेटल इलेक्ट्रोड्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस एन, ठीक, ऑब्लिक यहाँ लिख देंगे, ई लिख देंगे ना, ये हो जाएगा एन, ये समझ में आ रही है, ई एन प्लस एन ऑब्लिक, ठीक। तो इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी, ठीक। इसी को अगर हम लोग नॉट लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, सेम रहेगा, एन एन इस तरह से, ठीक। तो इसको हम क्या लगे, एस आर पी बोलेंगे। अगर इसको अगर लिखना चाहेंगे कॉपर को, इस तरह से लिखेंगे, Cu2 Cu, स्टैंडर्ड्स में नोट लगा देंगे, Cu2 Cu, इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल्स बोलेंगे, और इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, केवल स्टैंडर्ड्स का नोट लगा देंगे यहाँ पर,
स्टैंडर्ड्स हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स में वैल्यू जो है आपको दिया हुआ रहेगा, वहाँ बोल देगा रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड्स में इतना है, वो पता चल जाएगा आपको क्वेश्चन जो बनेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में। अब आपको समझ में आ रहा होगा रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या हो गया, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ये हो गया। अगर यही जो है अगर आपको आगे हम लोग सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताए हुए थे कि वह क्या होता है कि यू शेप जैसा होता है, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं इट इज इन्वर्टेड, देखिए इन्वर्टेड, ठीक ना। यू यू ट्यूब यू यू ट्यूब जैसा रहेगा, ठीक ना। इन विच सॉल्ट इज फिल्ड, उसमें क्या चीज भरा हुआ रहेगा, सॉल्ट भरा हुआ रहेगा। समझ में आ गया। सॉल्ट इज फिल्ड लाइक, बोल सकते हैं NaCl, KCl, ये सब जान रहे हैं कि ये सब क्या होता है, सॉल्ट होता है। और हम लोग NaNO3, ठीक ना, सोडियम नाइट्रेट, ठीक ना, सोडियम नाइट्रेट विथ अगर पेस्ट उसमें डाला हुआ रहेगा, पेस्ट बनाकर जो है उसमें पेस्ट किया हुआ रहेगा, किसमें, यूट्यूब जो है, ठीक। और यूट्यूब का उसका क्या वर्क जो होता है, उसमें मूवमेंट ऑफ द आयंस, आयंस जो मूव जो करता है किसके द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। मेरी बात आ रही समझ में ना, कि मूवमेंट ऑफ द आयंस जो होता है किसके द्वारा जो होता है, यूट्यूब के द्वारा जो होता है। अब इसको जैसे मान लेते हैं कि अभी जो बनाए हुए हैं फिगर जो उसी के जैसा, ठीक, जैसे मान लेते हैं कि ये मेटल इलेक्ट्रोड्स है, ये भी मेटल इलेक्ट्रोड्स है, और ये जो सॉल्ट है, यहाँ पर बताया कि मेम्ब्रेन जो रहेगा यही हो गया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब इसमें क्या है, ये सब सॉल्यूशन है। ये हो गया। अब इसका जो है क्या होता है, इसके बारे में, यह जो है दोनों को कनेक्टेड रहता है, टू हाफ सेल को, ठीक ना। इट इज कनेक्टेड विथ टू हाफ सेल, नहीं या दोनों हाफ सेल को क्या किया हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है। और इसी के द्वारा जो होता है, ये आपको जब आयंस एक्सचेंज जब होगा, मोमेंट ऑफ द आयंस, तो उसी के रीजन से क्या होगा, यह पूरे कंप्लीट जो सर्किट होगा, जिसके रीजन से आपको
बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। देख सकते हैं इट कंप्लीट द इन्वर्टेड सर्किट। ठीक, और क्या हो सकता है इसमें जो है, दोनों का लिख सकते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस सिमिलर टू द कंडक्टिविटी ऑफ अनायंस। यानी कि जितना कंडक्टिविटी ऑफ अनायंस और कैटायंस दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब इसको आगे इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। शॉर्ट ब्रिज का हो गया ये आपको। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इसकी आगे जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई एक सेल लेते हैं, ठीक ना, जैसे मान लेते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल, तो डेनियल सेल्स में उसी के जैसा सेल है, इसमें भी हम लोग सॉल्यूशन रहेगा। ठीक, इसमें भी सॉल्यूशन रहेगा। इसको बना देते हैं। और इसमें भी इसको हम लोग मेटल वायर से कनेक्टेड कर देते हैं, और इसमें भी क्या रहेगा, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर क्लोज कर मेम्ब्रेन से जैसा इसमें लगा देंगे, इसलिए सॉल्ट जो है इसमें भुनना है, इसमें जो रहेगा सॉल्ट अगर करके इसमें। ठीक, तो ये जो मेटल वायर्स जो रहेगा ये क्या होगा, एनोड, नेगेटिव, और यह क्या हो गया, कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल्स जो हो गया, और इसमें क्या लिए थे ये जेड, और ये क्या कॉपर, ये था। इसमें क्या था, ZnSO4 सॉल्यूशन था, और इसमें क्या था, ClSO4 सॉल्यूशन। ठीक, तो इससे क्या होगा, इससे आपको Zn2 प्लस इसमें यूनाइट होगा, और इसमें क्या होगा, कॉपर,
2+। अब जो है यहाँ पर जो है आपको जो मैंने जो रिएक्शन लिखा था, जिंक जो है Zn2+, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसका क्या होगा, कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन से लेकर, इसका क्या होगा, रिडक्शन। ये समझ में आ रही है। इसको लिखने के लिए बताया है कि ये क्या सॉलिड में रहेगा ये, ठीक, और यह क्या हो जाएगा, एक्वस, इसमें भी क्या हो जाएगी, यह एक्वस, और यह क्या होगा, सॉलिड। समझ में आ रही है। अब जो है कि इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल हो गया। ये चीज बता चुके हैं। अब जो है इसमें जो है Zn, ठीक ना, Zn जो है, Zn इसमें आपको ये जिंक रॉड है ना, इसमें मिलेगा, यह क्या होगा, इसका कम होगा, ठीक ना, तो कम होगा, और तो किसका बढ़ने लगेगा आपको, Zn जो रहेगा आपको, ठीक ना, 2+ क्या होगा, बढ़ने लगेगा इसमें जो है, ये तो Zn है, इसमें क्या Zn2+ क्या होगा, या आपको इंक्रीज करने लगेगा इस सॉल्यूशन से, ठीक। इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, Cu2+ इस तरह से बढ़ेगा, तो ये C कॉपर क्या होगा ना, बढ़ने लगेगा। ये समझ में आ रही है। इसमें क्या होगा कि मेटल ऑफ कॉपर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। और यहां पर क्या होगा, मेटल ऑफ जिंक डिक्रीज करेगा, यानी कि यह डिक्रीज करने के मतलब क्या होगा कि यह धीरे 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 आपको लॉस होगा, और इसमें आपको क्या होगा, डिजॉल्व होगा। समझना है, ये जो यहाँ से हटेगा, ठीक ना, देखिए, तो जिंक जो मेटल्स जो रहेगा क्या होगा, यहाँ पर आपको यह डिक्रीज होगा, जिंक मेटल्स तो डिक्रीज होगा, और यही जो इसके द्वारा आयरन से एक्सचेंज होगा, और इसी के रीजन से यहाँ पर जो रहेगा, और पर मेटल्स पर आपको लेयर डिपोजिटेड, यहाँ पर लिबरेटेड, यहाँ पर डिपोजिटेड हो सकता, डिपोजिट होगा, या डेनियल सेल्स में इस तरह से प्रोसेस होते रहता है, ठीक ना। इस तरह से आपको, अब जो है इसमें ये नेगेटिव टर्मिनल्स, इसको एनोड, इसको कैथोड बोलेंगे, ठीक। और यह क्या होगा, मेटल वायर, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट, और इसको बोलते हैं इंटरनल सर्किट, सॉल्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल सर्किट, शॉर्ट ब्रिज को क्या बोलेंगे, इंटरनल सर्किट, और उसको बोलेंगे एक्सटर्नल सर्किट। तो सेम जो है हम लोग समझ गए कि इसमें जो मेटल्स जो रहेगा, इसको बनाने का प्रोसेस क्या है,
कि यह दो तरह के हम लोग ले लेंगे, बनाने के लिए बोला जाएगा रेडियल सेल्स का। शॉर्ट ब्रिज वायर से जोड़ देंगे और इसमें एमीटर वोल्ट मीटर लगा देंगे, करेंट्स को मेजर करेगा, ठीक। और ये भी चीज़ बता देंगे कि इलेक्ट्रिक करेंट्स का डायरेक्शन इधर होगा, करंट का आई का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इसका पूरी डायरेक्शन से होगा, ठीक। और इसमें ZnSO4, इसमें CuSO4 सॉल्यूशंस ले लिए, ठीक। इसमें क्या किया, जिंक रॉड, इसमें क्या है, कॉपर रॉड। तो यहाँ पर जो रहेगा Zn जो रहेगा क्या होगा, इसमें आयंस इस सॉल्यूशन में क्या होगा, डिजोल्व होगा। और ये सॉल्ट ब्रिज के रीजन से क्या होगा, आयंस क्या होगा, एक्सचेंज होगा, मूवमेंट होगा। और जो है इसमें क्या करेगा, एक्सेप्ट, इस पर क्या लिप में आपको डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से क्या होगा, डिपॉजिट। यह जो प्रक्रिया जो है कब तक होता रहे, जब तक कि यह जो मेटल्स रॉड जो है, ठीक ना, गल ना जाए, खत्म ना हो जाए, ठीक ना, तब तक यह रिएक्शंस होता रहता है। बैटरी को चार्ज कीजिए, फिर देखते हैं उसके इनसाइड का रड जो रहता है ना, सुने होंगे कि रड क्या होता है कि वह खत्म हो गया कुछ दिन में, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद सभी प्लेट को एक्सचेंज करना पड़ता है उसके इनसाइड रड को, ठीक ना। तो यह हमेशा जो हो गया आपको, ये जब मान लेते हैं जोड़ लेते हैं बैटरी से, चार्ज करते हैं बैटरी, तो करंट इधर से फ्लो हो रहा है, और फिर जो उसमें से जो हम लोग करते हैं बैटरी को चार्ज हो जाता है, तो चार्ज होने के बाद DC डायरेक्ट करंट्स हम लोग ले लेते हैं उससे, ठीक। तो इस तरह से प्रोसेस जो है हमेशा जो है होता रहता है। बैटरी चार्ज करते हैं और फिर जो है चार्ज करने के बाद उससे हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से हमेशा रड जो होते हैं ना, आपको क्या हो जाता है, वे वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है 3 साल 4 साल 5 साल के बाद जो हुआ। इसलिए फिर उसको बैटरी को, रड को क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं। समझ में आ गया ये बात। अब जो है हम लोगों को एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। ये चीज लिख सकते हैं। तो दोनों का अगर नेट रिएक्शंस अगर लिखना अगर होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ठीक ना, दोनों का अगर हम लोग नेट रिएक्शंस अगर लिखेंगे तो क्या होगा, नेट रिएक्शन, यानी कि इसको और इसको, ठीक ना, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। Zn 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या लिखें, कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो Zn हो जाएगा प्लस Cu 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या हो जाएगा, Zn 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस Cu हो जाएगा, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं Zn + Cu 2 +, और यह क्या हो जाएगा, Zn 2 + C। ये समझ में आ रही है। नेट रिएक्शन जो लिखना होगा, तो नेट रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिडक्शन हो गया तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेट रिएक्शन जो है लिखना चाहेंगे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो है नेट रिएक्शन इस सेल का, यहां तक क्लियर हो गया। अब जो है नेट रिएक्शंस हम लोग तो यहाँ पर लिखेंगे। अगर ओवरऑल जो है हम लोगों को लिखना होगा स्टैंडर्ड ई नॉट, पूरे सेल का रिएक्शंस जो हो गया, ठीक ना। तो इसमें क्या चीज हो रहा है,
ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। क्या चीज हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो लिख सकते हैं हम लोग एसओपी। एसओपी के मतलब बताइए क्या चीज होगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा? एस रहेगा, एसआरपी के मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरह से तो यह किस पर? एनोड पर, और ये कैथोड पर। ठीक, समझ में आ रही है? ये एनोड प्लस कैथोड, यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन, दोनों का सम हो गया। ठीक ना। दोनों का पोटेंशियल्स हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स का सम जब करते हैं तो स्टैंडर्ड सेल का, ठीक ना, आपको पोटेंशियल्स हम लोग निकाल सकते हैं। या एक फॉर्मूला हो गया। ये समझ में आ गया सभी लोग को? अगर मान लेते हैं कि इसको अगर हम लोग इसी रिएक्शन इस तरह से हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर लिखना अगर होगा तो इसको लिखेंगे इनोड सेल। एनोड के लिए ये क्या होगा? एनोड, और यह क्या होगा? कैथोड। ठीक, तो एनोड और कैथोड का हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिखेंगे ई ZN 2+। ये समझ में आ रही है? इस तरह से हम लोग लिखेंगे। और इस पर क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ भी इनोड स्टैंडर्ड रहेगा, यहाँ भी इनोड, ठीक ना, Cu2+। ठीक, और इस तरह से इसको लिख लेंगे हम लोग Cu। समझ में आ गया? और जो इसको इस तरह से भी लिखना होगा हम लोग, जैसे इनोड से इनोड ZN 2+, यहाँ डबल दे दी। डबल जो होता है कि इसमें शॉर्ट ब्रिज का ये सिंबल्स जो है, इनोड Cu2+, ये क्या है? शॉर्ट ब्रिज। ये समझ में आ रही है? ये जो सेल का पोटेंशियल लिखना होगा तो ये समझ में आ रही है? अब जो है अगर हम लोगों को लिखना अगर होगा इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, अगर इस सेल का नेट जो रहेगा, अगर यह क्या हो जाएगा? अगर जीरो अगर हो जाएगा, यहाँ पर E नॉट सेल इक्वल टू 0 अगर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि SOP प्लस SRP इक्वल टू 0, तो SOP इक्वल टू माइनस SRP। समझ में आ रही है? अगर ये टोटल नेट रिएक्शंस जो हो गया पोटेंशियल्स उसका 0 अगर होता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है SOP इक्वल टू माइनस SRP। ये हो गया। अब जो इसको लिखने के लिए इसी से आपको क्वेश्चंस बनेगा, क्वेश्चंस भी करवाएंगे। जैसे मैंने जो लिखा हुआ है E नॉट से, ठीक ना, इज इक्वल्स टू SOP
एनोड प्लस SrP कैथोड, ये लिखे हुए हैं ना। अगर इसी को अगर लिखना होगा हम लोगों को SOP एनोड, देखिए SOP एनोड माइनस SOP कैथोड, यहाँ माइनस से अगर SOP जिसे है ना, इसका वैल्यू अगर इसमें रखेंगे ये वैल्यू आ जाएगा ना। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड, और यह क्या हो, कैथोड। ठीक, ये वैल्यू हो जाएगा। ये बात आ रही समझ में। अब यही जो रहेगा इसको हम लोग लिख सकते हैं SOP। अगर ये वैल्यू को उल्टा अगर हम लोग रख देंगे, ये वैल्यू अगर लिखेंगे आगे SrP कैथोड माइनस SrP एनोड। ठीक, यही जो वैल्यू को अगर हम लोग रख देंगे इसमें तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो SOP एनोड माइनस, जैसे SrP कैथोड है ना, देखिए। ठीक, और यहाँ पर लिखे हैं कि SOP, ठीक ना, कैथोड रहेगा। अगर ये रहेगा माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा आपको, तो इसीलिए लिखे हैं कि SOP एनोड माइनस SrP प्लस हो जाएगा कैथोड। अगर इसकी जगह पर अगर हम लोग वैल्यू जो रख दिए, देखिए माइनस है ना आपको ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे SOP एनोड, ठीक है ना, एनोड के केस पर, तो यह क्या हो जाएगा आपको, ये माइनस हो जाएगा, उल्टा जो हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना है कि अगर एनोड माइनस कैथोड, ठीक, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। बात है समझ में। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस दोनों को, कि ई सेल, अगर मान लेते हैं केवल ई सेल लिखना होगा, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स नहीं, केवल सेल का पोटेंशियल्स अगर लिखना अगर होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल्स कैथोड हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू, ठीक ना, ई सेल इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल्स कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल्स एनोड हो जाएगा। ठीक ना, सेम चीज है जो मैंने जो बताया, यहाँ पर सेम चीज है। अब जो है यहाँ पर जो बात जो हो रही है कि अगर इस तरह से क्वेश्चंस कभी दिया हुआ रहेगा हम लोगों को कि रिडक्शन पोटेंशियल्स कैथोड, तो अगर उसका मान लेते हैं कि एनोड पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल्स का वैल्यू पॉजिटिव है, तो रिडक्शन एनोड पर क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बहुत ईजी है, यानी कि एक साइड प्लस है तो उस पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उसके लिए एनोड हो जाएगा तो उसके लिए कैथोड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, आज की हम लोग यहीं तक रखेंगे, आगे जो है देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।